नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में। क्या हवाना सिंड्रोम है और कैसे ये हम लोगों को या किसी भी अन्य देश के नागरिकों को असर कर रहा है, और क्या हो सकती है इसके पीछे की साजिश, और कैसे यह सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ही व्यक्तियों को असर कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस सिंड्रोम के बारे में, कैसे किस देश द्वारा यह फैलाया गया है और क्या हो सकते हैं इसके कारण। तो दोस्तों, आप हैं मेरे साथ एम के लर्निंग 2.0 पर, और मेरा नाम है विनय और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों, क्या है हवाना सिंड्रोम। अभी हाल फिलहाल में पता चला है कि क्यूबा की राजधानी हवाना में जो अमेरिकी राजदूत यानी डिप्लोमेट्स के जो जितने भी अधिकारी वहाँ पर रहते हैं, चाहे उनका आवास हो या ऑफिस हो, उनको जो है खास तरह की बीमारी हुई है। अब इस बीमारी में होता यह है कि अ, इनके कानों में बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे शरीर में बहुत बड़ा पैमाने पर जो है परिवर्तन शुरू हो जाता है, और सीधे यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने लगता है और मस्तिष्क के अंदर सभी क्रियाओं को उथल पुथल कर देता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां शरीर को लग जाती हैं, और उससे होता यह है कि पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम पूर्णतः प्रभावित हो जाता है। अब यह इसमें लिखा है जैसे हाई एल्टीट्यूड त्रिकोणमिति, पानी के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर मस्तिष्क के अंदर जाकर मस्तिष्क की सारी क्रियाओं को परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों, हवाना सिंड्रोम में एक हाई एनर्जी, मान लो एक प्रकार से सोनिक सुपरसोनिक साउंड्स जो है कानों में डाली जाती हैं, और इनके इनके अंदर जाते ही हमें जो है अजीब तरह की एक नई आवाज़ सुनाई देती है, जो कि सीधे मस्तिष्क की सभी क्रियाओं को जो है परिवर्तित यानी उथल पुथल कर देती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है, तो अजीबोगरीब आवाज़ सुनने के बाद शरीर में विभिन्न तरह के बदलाव आने लगते हैं, जैसे सिर दर्द जो कि बहुत तेज़ होता है, उबकाई आने लगती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उल्टी से लोग परेशान हो जाते हैं, बोलने सुनने में भी परेशानी होती है। तो दोस्तों, ये इसके सामान्य से लक्षण हैं, लेकिन पहले तो शरीर में जो है सामान्य से लक्षण होते हैं, लेकिन जब इसके सिंड्रोम के बारे में पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हालांकि अभी इस सिंड्रोम से पूर्णतः किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन है तो खतरनाक की स्थिति पर, और इससे जो है आगे भी जो है कई तरह के जो है प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या है हाई एनर्जी वेपन। तो दोस्तों, इसमें होता यह है कि यह एक प्रकार से माइक्रोवेव वेपन होता है। इससे होता यह है कि इससे एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, जैसे कि जो विकिरण जैसे लेजर, सोनिक और माइक्रोवेव के फॉर्म में होता है। कि अब इसमें होता यह है कि अब यह एनर्जी जब सीधे हमारी कानों तक पहुंचती है तो ये मस्तिष्क में असर डालती हैं। अब इसमें ऐसे यह ऐसी आवाज़ होती है कि लगता है मानो सीधे सिर के भीतर कुछ हो रहा हो। इसके बेहद खतरनाक और लंबे समय तक टिकने वाला असर होता है, क्योंकि दोस्तों ये मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जाकर जो है सीधा अपना असर डालता है। अब इसमें होता है कि इसमें बोलने और सुनने समझने की क्षमता के अलावा कई तरह के शारीरिक बदलाव भी आते हैं। दोस्तों, इसमें होता यह है कि मस्तिष्क जो है पूरी तरह से एक डैमेज कंडीशन में आ जाता है, और बस कुछ भाग ही पर्यंत रूप से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, क्या है इस हाल फिलहाल चर्चा का विषय। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि जो यूएस के जितने डिप्लोमेट्स जो है क्यूबा के हवाना में तैनात थे, तो उनको इस तरह की बीमारी ग्रसित हुई। उनको शरीर में जो है थकान होना, उल्टी आना, उबकाई आना, सिर दर्द होना, इस तरह की सामान्य बीमारी हुई। लेकिन होते होते हुआ यह कि क्यूबा के लगभग 60 से अधिक जो यूएस के डिप्लोमेट्स थे उनको यह असर हुआ, और अन्य कई देशों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो माना ये जा रहा है कि यह चाइना की एक साजिश है, क्योंकि चाइना अब सीधे तौर पर किसी भी देश से जो है कि युद्ध नहीं कर सकता है, और क्वाड ग्रुप में के एक साथ होने से चाइना को जो है बहुत बड़ी घबराहट होने लगी है। और अभी हाल फिलहाल में जापान की जो है यूएस से युद्धाभ्यास की तैयारी भी हुई है, और युद्धाभ्यास होने के बाद जो है इसमें जो ईस्ट चाइना का एक द्वीप था उसमें जो है इस अभ्यास को जो है लॉन्च किया गया है। तो अब होता यह है कि अब चाइना किसी तरह से सीधे बम गोली बारूद का असर मतलब उपयोग नहीं कर सकता है। तो अब चाइना इस तरह के इस तरह के जो सिंड्रोम और बीमारियों का उपयोग करने लगा है। तो अब होता यह है कि माना जाता है कि कोरोना भी इस चाइना की ही देन है। चाइना जो है एक बायोकेमिकल वायरस बनाने में जुटा था, जिसका ये
बायो वेपन की तरह यूज़ करना चाहता था। अब इसमें कहा यह भी गया है कि चाइना जो है यह अब डीएनए प्रिंटिंग की तकनीक पर भी काम कर सकता है, जिससे यह सुपर सोल्जर बनाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये चाइना की नीति जो है बहुत ही अत्यंत विकट परिस्थिति में आ चुकी है, और इससे विभिन्न तरह के साइंस के जो है दुरुपयोग करने में जो है चाइना अपने आप को पूरी तरह से सक्षम बना रहा है, क्योंकि अब यह सीधी तरह से किसी भी देश से नहीं लड़ सकता है। और लड़ने का एक कारण भी है कि कई अन्य देशों के खिलाफ अब इसकी जो नीतिगत मुद्दे थे उसको सुलझाने में भी यह असफल रहा है। भारत से स्थिति ठीक नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य जो जापान हो गया, जैसे रशिया, अमेरिका, इनसे भी इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। हालांकि माना जाता है कि रशिया से कुछ हद तक संबंध अच्छे हैं। अब इसके संबंधों की बात करें तो इसने साउथ कोरिया से संबंध अच्छे बनाए हैं, पाकिस्तान से अच्छे बनाए हैं, जिनसे सभी देश हाल फिलहाल में परेशान हैं, क्योंकि साउथ कोरिया भी अपने जो वेपन्स को इलीगल तरीके से उपयोग करता है, और पाकिस्तान तो इसके लिए फेमस ही है। तो अब इसमें हुआ यह कि इसने जो है एक नया रास्ता खोजा, और इसने हाई एल्टीट्यूड यानी किसी एक सोनिक सिस्टम से नहीं सीधे डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला करवाया, जिससे उनके घर के ऊपर ये सोनिक किरणें गई, और उनके अंदर जो उनके घर वाले थे, परिवार थे, उनके अंदर ऐसे बीमारियों के लक्षण मिले हैं। होता यह है कि जब इसका शुरुआती असर होता है तो शुरुआती स्टेज में जो उस स्थान से बाहर आ जाता है उसको यह असर नहीं होता, लेकिन एक टाइम पीरियड तक रहते रहते उसके अंदर यह बीमारी घर कर लेती है। तो दोस्तों, अभी चर्चा का विषय इसलिए ये भी बना हुआ है कि जापान और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज होने से इसकी जो खलबलाहट है वो बढ़ गई है। तो अब यह किसी न किसी से अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए ऐसी तकनीकों का उपयोग कर रहा है। दोस्तों, यह वाकई में विज्ञान का जो है दुरुपयोग हो रहा है, और चाइना अगर इसी तरह से अपने आप को जो इस इलीगल साइंस सिस्टम को अगर बेहतरीन बनाने में लगा रहा, तो दोस्तों एक दिन पूरी तरह से हथियारों का यूज़ ना होकर ऐसे वेपन्स का ही यूज होगा। और चाइना जो है, चाहे वो साइबर अटैक के मामले में हो और चाहे इस तरह बायोकेमिकल हथियारों के मामले में अपनी जो है निर्भरता ज़्यादा कर रहा है। तो दोस्तों, यही था हवाना सिंड्रोम के बारे में चर्चा, और क्या थे इसके कारण हमने जाना है। तो दोस्तों, आप बताइएगा हमें वीडियो कैसा लगा। आपका जो सजेशन है वो हमें कमेंट में ज़रूर दें, और अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।